उन्होंने हमें आज याद किया बुलाया, इसलिए मैं पूरी संस्थान का आभार व्यक्त करता हूँ। ये सब प्रोग्राम समाज के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं, जिनमें हमको प्रोत्साहन मिलता है। बच्चों को जो प्रतिभा सम्मान समारोह है, उसमें बच्चों की जो प्रतिभा है, जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, उनका सम्मानित किया जाता है। तो उससे दूसरे बच्चों को भी इससे उन्नति को मिलता है, गाइडलाइन मिलती है, वो भी आगे आते हैं और समाज में अपना योगदान देते हैं अच्छे। इसी तरीके से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप लोगों ने यहाँ बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है। ऐसी संस्थान हमारे शिक्षा जिले में कोई सा है नहीं। ये कार्यकर्ता है, ये जिन यहाँ से लगे रहते हैं, ये जुड़े में अपने व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है सर। ये समाज की भावना से लगे रहते हैं। यहाँ के कार्यकर्ताओं का मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। ये बहुत ही अपनी लगन से लगे रहते हैं और अपने जो भारतों की जो शक्ति संस्थान है, इसको आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयत्न करते रहते हैं। और इस तरह से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुभाष जी चितुलिया का, कि इन्होंने दिल खोल करके इस मंदिर परिसर में जो सहयोग किया है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, हमें आगे और भी कार्यक्रम है, आप चिंता न करें, थोड़े शांत रहें, बात बात में होती रहेगी और अपनी जगह डटे रहें। हमारे बीच में जितने भी बच्चे आए हैं उन सभी का हमें मान सम्मान करना है। उसके बाद में आज के समारोह के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी का अभी बाकी है। तो राजकुमार जी हैं, वो हमें गरिमा में भाषण से आप सभी को नई सीख देंगे। साथियों, हमने एक जगह पढ़ी थी, भूखे रहने वाले घरों में चूल्हे जलने लगे हैं। मुद्दतों से ही जो मंजर जमी, उसे हीरे निकलने लगे हैं। आज मेरा समाज प्रगति की ओर बढ़ रहा है, जो कि समाज में शिक्षा पर जोर देने लगे हैं। हौसले आजमाया करो, मुसीबतें देखकर मुस्कुराया करो, तो निवाले भले कम खाया करो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया करो। इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे बीच में गर्म जोशी से स्वागत के साथ में डॉक्टर दर्शन जी भार्गव पधारे हैं। मंच पर आए और मैं कहूँगा कलाश जी उनका स्वागत करें। उनके साथ ही प्रमोद जी प्रयास पधारे हैं, आप भी मंच की शान बढ़ाएं। शिव कुमार जी सीकर से पधारे हैं, आप भी मंच पर आए। और हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, मैं चाहूंगा माल्यार्पण साफा एवं खाल के द्वारा इनका स्वागत करेंगे। प्रमोद जी प्रयास बड़े हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, जहाँ भी याद करते हैं पढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब एसके गवर्नमेंट कॉलेज में आप वहाँ पर सेवारत हैं। हमारे प्रमोद जी हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। साथ ही शिव कुमार जी, आप भी उद्योगपति हैं, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आपके सामने कैलाश जी सर्वप्रथम डॉक्टर दर्शन जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। इनके बाद में साफा और साफ उठा करके भी स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ में। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच में बैठे हैं शिव कुमार जी। शिव कुमार जी सीकर से पधारे हैं, इनका भी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे।
प्रमोदी परियाल का माल्यार्पण कर स्वागत से ऐलान करेंगे। हमारे राजस्थान की आत्मान और शान की पगड़ी उड़ा करके और दावा पहना करके इनका स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ में। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि श्री राजकुमार जी बोर्ड के कार्यक्रमों द्वारा हमारे समाज की जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनका सम्मान किया। सामने जो कॉलेज शिक्षा में टॉप किया है उसमें सुमन पुत्री रामोदारी चिंदुलिया राम किशोर से 81% के साथ में आपने कॉलेज टॉप किया है। आप सभी शांत रहिए, अभी प्रोग्राम बहुत कुछ बाकी है। इनके बाद में आगे हम चलते हैं। गरिमा पुत्री श्री दिनेश मुरंगा 74% के साथ में आपने बीए बीएड किया है। गरिमा मंच पर पहुंची है, तालियों से इसका उत्तर करें। इनके बाद में कॉलेज में प्रेरणा पुत्री श्री विनोद कुमार जी गौड़ 61 स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। प्रेरणा मंच पर आ जाए। 61% और नरेंद्र एजुकेशन में तो अपने रखते ही हैं अभी। हाँ, साथ में ही प्रेरणा के साथ में इनके पापा विनोद जी भी आते हैं और वो अपने पापा के साथ में अपना गिफ्ट लेगी। यहाँ पर आ जाए मंच पर। प्रेरणा के बाद में आपके सामने नरेंद्र की एजुकेशन के साथ साथ खेल में भी बहुत रुचि रखते हैं और रात दिन अपने खेल के बलबूते पर नरेंद्र को जाना जाता है। नरेंद्र आपके सामने आ रहा है। 61% इसके बाद में 12वीं क्लास में जिन्होंने टॉप किया है वो है ममता। पिछले साल भी ममता ने और इनके गांव की बच्ची ने टॉप किया था और अभी इसने 88% के साथ में ममता का 2000 तालियां बजाने के साथ में पुत्री रामोदार जी चिंदुलिया राम किशोर 80% 12वीं में मनीष कुमार का 2000 तालियों के साथ में स्वागत करेंगे।
पीयूष पुत्र श्री नरेश गोरिया फतेहपुर 7% के साथ में 22 लाख किया है। पीयूष जाके बंद करा दे। गोपाल जी गोरिया है पीयूष का। तो आगे हम करते हैं सुनील कुमार पुत्र श्री देवीचंद जी सिंधुलिया राम जी सर 85% कैंसर 2040 के साथ में स्वागत करेंगे। आर्यन और 70% के साथ में 8 लाख किया है। आर्यन इस पर आकर के अपना पुरस्कार प्राप्त करने। सुमित कुमार राजकुमार जी देव 70% आया है तो मंच पर आने। कपिल गोविंद जी गोड फतेहपुर 68 कक्षा 8 कपिल आया है तो मंच पर आने। गोविंद जी भी कोई भी आए हैं वो मंच पर आकर के अपना पुरस्कार प्राप्त करिए। और भी खुशी इनके बाद में विचार रखेंगे। उससे पहले मैं एक बात कर देना चाहूंगा कि बड़ी और उनकी मां और इनकी घरवाली भी, तो ऐसी मातृशक्ति का क्यों नहीं हम मान सम्मान करें। मंच पर आए कमलेश जी की माता श्री और उनके घर से पधारे हैं, उनका स्वागत करेंगी गरिमा और नीतू दोनों मंच पर आ गए और दोनों अतिथियों का सम्मान करेंगे। गरिमा और नीतू मंच पर आए। मैं बता देना चाहूंगा कि हमारे युवा कार्यकर्ता कमलेश जी ऊपर आओ ऊपर आओ। पहले माल्यार्पण कर स्वागत करेंगी। इसके बाद में सारोड़ा के स्वागत करेंगी मातृशक्ति का यज्ञ नारियों को पूजन के रमन के देवता। जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वो परिवार को समाज हमेशा खुशहाल होता है। ऐसे में आपके सामने गरिमा है भाई कमलेश जी की कैसे उनका मान सम्मान कर रहे हैं। और मैं कहूँगा 1 मिनट रुक जाइए साथियों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कमलेश जी की पुत्री कशिश जो एजुकेशन में अपना गोल रखती है, इतना ही नहीं खेल में भी उसने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड जीता है। वो धन्यवाद देना चाहता है। आज के समारोह के अध्यक्ष महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि आप उस बच्ची को सम्मानित करें। क्रिकेट के क्षेत्र में कभी आई है क्या? यदि आई है तो मंच पर आ जाए। विद्या कशिश के लिए जोरदार तालियां। आपके माता पिता बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने ऐसे बेटियों को जन्म दिया है। इसमें राष्ट्र आता है और एजुकेशन के नाम पर कॉलेज पर नाम है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। कमलेश जी आप अहम पकड़ रखने वाले डॉक्टर दर्शन भार्गव आपके सामने आज बोलने आ रहे हैं। उससे पहले डॉक्टर सुरेंद्र जी साथियों डटे रहो, बहुत कुछ सीखना है। ये बातें मैं भी जो नीतू MSc पहले तो मैं कह रहा हूँ जो बच्चे 12th में हैं और जिनकी परसेंटेज अच्छी आती है वो अपना सब्जेक्ट सही चूज करें। ये नहीं है कि नौकरी नहीं मिलती है। एक मारवाड़ी में कहावत है, खेलोगे कूदोगे तो
आप पीएचडी कर लेते हैं तो। दूसरे, नेट क्वालिफाई होने के बाद आप कॉलेज व्याख्याता बन सकती हैं, उसमें आपका सीधा इंटरव्यू होगा। और जो एमएससी करंट कंपनी ने आप क्वालिफाइड हो, अच्छी परसेंटेज है, तो आपको नेट जरूर करना चाहिए, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। एमएससी फिजिक्स से भी ये मैं बच्चों को संबोधित करने आया हूँ, तो आप मेहनत करिए और बहुत बहुत नमस्कार। सम्माननीय मंच पर आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान राजकुमार जी गौड़ महोदय, आदरणीय राधेश्याम जी और मंच पर विराजमान सभी मेरे आदरणीय बंधुगण, स्टूडेंट्स, माता बहन, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि मैं यहाँ आप लोगों की इतनी प्रतिभावान छात्रों के बीच में हूँ। और सबसे पहले मैं आयोजन कमेटी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यहाँ इतने सुंदर प्रोग्राम में आमंत्रित किया। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आप लोगों के बीच आके। शिक्षा के क्षेत्र में आज जो मैंने हमारे समाज के लोगों को देखा है, हमारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी समाज की प्रगति, उसकी उन्नति और समृद्धि हमेशा तीन बातों पर डिपेंड करती है। आप सबसे पहले स्वस्थ रहें, शिक्षित रहें और संस्कारित रहें। जो समाज शिक्षित है, स्वस्थ है और अच्छे संस्कारों का पालन करता है, दुनिया में उस समाज का और उस देश का नाम हमेशा होता है। इसका कारण है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थता का मतलब है आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखें। आपकी आदतें अच्छी होनी चाहिए, आपकी जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए। एक छोटा सा जो आपका पॉजिटिव विचार है वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल दूं, मैं एक बहुत ही छोटे से गाँव से, मेरा गाँव रघुनाथगढ़ है, और जब मैंने साइंस ली थी उस वक्त मेरे गांव के 15 किलोमीटर इधर और 15 किलोमीटर इधर कोई साइंस बायोलॉजी के बारे में जानता नहीं था। और मैंने 9th क्लास में साइंस बायोलॉजी की। मैं हमेशा अपनी स्कूल में टॉप रहता था। मैंने अपने टीचर्स को बोला, सर मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो मेरे टीचर्स कहा करते थे, अरे यार क्या मजाक कर रहा है, कभी भागों में कोई डॉक्टर बनाया क्या? अपने गाँव में तो ब्राह्मणों में, बड़ियों में, जाटों में, राजपूतों में कोई पड़ा, और 30 किलोमीटर देख रहा है इधर उधर कोई डॉक्टर नजर आ रहा है क्या? बनेगा क्या? मैंने कहा सर कुछ भी हो, कोशिश जरूर करूंगा। और वो कोशिश कामयाब हो गई। आज मैं आपके सामने हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज ऐसे आप सबकी दुआएं, आप सबके आशीर्वाद से हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर मनुष्य सपने देखता है और अच्छे विचार अपने जीवन में रखता है, तो जो कुछ आता है हासिल कर सकता है। भारत समाज किसी भी तरीके से, किसी भी मायने में, किसी भी समाज से कमजोर नहीं है, ये आप 100% और कोई भी छात्र हमारे समाज का, मैं मानता हूँ जहाँ भी वो रहता है वो अपनी प्रशंसा हमेशा करवाता है, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा क्वालिटी जरूर होती है। मैंने बहुत से छात्र देखे हैं हमारे समाज के, हजारों छात्र देखे हैं, हमारे समाज के लोग देखे हैं, चाहे वो सर्विस में है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशन में है। जहाँ भागवत समाज का बंदा रहता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, ये मानने की बात है। ये मैंने देखा। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये है कि हमारे समाज में बुद्धि की, शारीरिक क्षमता की और एनालिसिस पावर की कमी नहीं है। कमी सिर्फ इस बात की है कि हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर हमारे सपने बड़े होंगे, सपने अच्छे देखेंगे, तो प्राप्ति भी अच्छी होगी। मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, आप लोग किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी में नहीं रहें। आप लोग कभी ये मत सोचिए आरक्षण से जाना है या मुझे किसी की साथ है, दया से जाना है। हमेशा ये विचार रखें कि मुझे अपनी प्रतिभा के आधार पर जाना है और उसी आधार पर प्रोग्रेस करनी है। मेरे टाइम में कोई आरक्षण नहीं होता था, मेरे टाइम में कोई किसी की दया मेहरबानी या सहायता नहीं हो सकती थी। मैंने 25 रैंक हासिल की थी और किसी में 8 रैंक हासिल की थी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था
शिक्षण खुद ही है, और अगर आप एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी है तो आपकी इज्जत होगी, वरना समाज में आपकी इज्जत सही होगी और इस दुनिया में भी नहीं होगी। सभी हमेशा याद रखने वाली बात है कि समाज वही उन्नति करता है और उसी निवेश करके दूसरे समाज में जिसकी दूसरे लोग मदद करते हैं। हम हमारी तारीफ कितनी करें कोई मायने नहीं देता, लेकिन दूसरे समाज जिस वक्त बोलेगा ना आपका समाज में लोग देंगे यार क्या प्रोग्रेस कर रहे हो, क्या इनकी बात करने का तरीका है, क्या इनका कार्य करने का तरीका है, तब हमारा समाज सही उन्नति में आता है। अपने आप को कोई नहीं करता है। मैं मानता हूँ पैसा होना जरूरी है, लेकिन अगर पैसे के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छे अवसर विचार हमारे समाज में होंगे तो हमारे समाज की उन्नति को रोक नहीं सकेगा। आप सभी मैं अवार्ड विनर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी प्रोग्रेस करते रहें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे इंडिया का सबसे टॉप का हॉस्पिटल एक ही है, एसओ हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल में डॉक्टर दर्शन भार्गव का नाम जो भी जाता है वो निश्चित रूप से जानता है, क्योंकि आपकी जो काम करने की जो क्षमता है, आपकी जो टेक्निक है और आपका जो इलाज करने का तरीका है वो सबसे अहम है, अलग है। तो रिडुवंसी यदि एक व्यक्ति एक हॉस्पिटल में हो और बहुत सारे हो तो पता नहीं कितने सारे जाने जाते, तो निश्चित रूप से वो समय भी आएगा। आप जो भी मिलता है उससे आप उनकी बड़ी हेल्प करते हैं। और डॉक्टर राजकुमार जी जिनके बारे में मैं कहूँगा कि आपकी दुआएं पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। अब आई है वह घड़ी जिसका मुद्दत से इंतजार था। साथियों, अब आपके सामने जो पूरे भारतवर्ष का जिसने जीवा ले रखा है, जहां जाते हैं तन मन धन से सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। इसीलिए तो मैंने एक छोटी सी पढ़ी थी पंक्ति कि जल में बसे कमोदनी चंदा बसे आकाश, जो जाए तो भागता सो जाए के पास। डॉक्टर साहब, मैं कहना चाहूंगा कि राजकुमार जी को हमारे छोटे से निवेदन पर याद किया गया। आपने 600 किलोमीटर से रात की नींद और खाने का चिंता न करते हुए आप हमारे इस निवेदन पर यहाँ पधारे। एक बार जोरदार तालियों के साथ आज के समारोह के अध्यक्षों में श्री राजकुमार जी को अपना उद्बोधन देने जा रहे हैं। श्रीमान राजकुमार जी। गुरु जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, रानी सती दादी की जय, रानी सती दादी की भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदरणीय सभापति महोदय, मंच पे विराजमान हमारे मुख्य अतिथिगण, समाज सुधारक प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, वकील साहब, उद्योगपति, समाज के बहुत ही होनहार यहाँ पे विराजमान है। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ इस सभा का, जिन्होंने इस सभा का आयोजन किया, जो कि भागवत शक्ति समिति संस्थान फतेहपुर और श्रोतागण जो विराजमान है, मातृशक्ति। आज मातृशक्ति की वजह से ही हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां इस काबिल हुई हैं कि वो मंच पे अपना सम्मान ले रही हैं। साथियों, समाज उनका सम्मान करता है जो आगे बढ़ने की शक्ति रखता है।
इन बच्चों ने प्रतिभा जो दिखाई है, मैं समझता हूं, मैं यहाँ बैठा यही सोच रहा था कि किसी भी प्रतिभा को आगे आने के लिए उस बच्चे की मेहनत तो होती ही है, लेकिन उसी के साथ उसके माता पिता का, उसके परिवार का एक बहुत अहम रोल होता है। उसको बड़ा दिल रखना पड़ता है। अगर बच्चा ट्यूशन से लेट आ रहा है या उसको हमने कहीं पे किसी क्षेत्रावास में डाल दिया है या कहीं हमने उसको पढ़ने के लिए भेज दिया या उसके फ्रेंड्स उसको मिलने आ गए या उन्होंने उसको फोन कर दिया, और हमारे माता पिता की मानसिकता अगर कमजोर है तो बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता और आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरा मानना है। जिस प्रकार की मानसिकता और सोच आगे से आगे बढ़ेगी, आज मैंने देखा है मंच पे एक मीडिया ने आवाज दी कि मैं अपने पापा के साथ सम्मानित होना चाहूंगी, तो गर्व की बात है। उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने पापा की वजह से या अपने परिवार की वजह से आगे बढ़ी हूं। ऐसे ही मैं इन बच्चों को तो आशीर्वाद होगा ही, लेकिन उन भागवत समाज के कर्णधारों से भी ये उम्मीद करता हूं कि आप भी बड़ा दिल दिखाइए। जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें कुछ कमी या कुछ अच्छापन नजर आता है, तो आप उसको उसकी पढ़ाई से, उसकी योग्यता से आगे और उसको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा है कि अगर कोई बच्चा इस लायक होता है और मेरे पास आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने देखा है कोरोना काल के अंदर डॉक्टर दर्शन जी के पास शिक्षक के अंडर में था उस समय में, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उस समय में कोरोना में, तो भागवत समाज में जितने भी केसेस आए, इनका धर्म तो है एक मरीज की सेवा करना, लेकिन उससे अलग करना, एक अलग हटके हमें ये पता लगना किया। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि समाज के अंदर राजनीति में, शिक्षा में और हर एक क्षेत्र में, एक रूप में हमारा समाज, हमारी मातृशक्ति, बच्चे आगे आए। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भार्गव शक्ति समिति का, जिन्होंने यहाँ पे मेरे को बुलाने का कष्ट किया और इन्होंने याद किया। मेरा सौभाग्य है कि इतने लोगों का, इतने समाज बंधुओं का मैंने दर्शन किया और इन्होंने इतना आयोजन अच्छा किया है। ये आयोजन की बात तो है ही, लेकिन साथ में ये बात माननी पड़ेगी कि टीम की एकता, मैंने बहुत सारी टीमों के साथ में काम किया है। मैं कांग्रेस पार्टी से भी हूँ, भागवत समाज की भी मेरे पास कई संस्थाएं हैं, तो मैंने ये देखा है कि जो टीम काम करती है, नाम फैक्ट्री का होता है लेकिन फौज को लड़ाई लेनी पड़ती है। तो आपकी जो कमान वो तो अच्छी है ही, लेकिन कार्यकर्ता अच्छा होना एक बहुत सौभाग्य की बात है, और उनमें से फतेहपुर एक है, ये मेरा मानना है। इसके फतेहपुरवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, कार्यकर्ताओं को। और कार्यकर्ता और आयोजन सभापति महोदय कभी होते हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब, सभा का आयोजन साल बाद कौन कर सकता है जो कि सच्चाई पे आधारित हो, जिसको पता है कि मैं कुछ दिखा सकता हूँ। यहाँ पे साल से साल पहले मैंने देखा सभी
समिति के पास जो भागवत समिति है, इसके पास ऐसा है कि हर साल आयोजन करता है, और जब आयोजन करता है तो जो भामाशाह है या मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति है, उनकी जेब में भी हाथ जाता है। क्यों जाता है? तो उनको पता है कि जितना मैंने दिया है वो यहाँ पे लग गया, इसीलिए हमारी जेब में हाथ आना ऐसे निकल जाता है कि हम इसको कुछ दें। तो ये मैं मानता हूँ कि ये आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं अध्यक्ष महोदय श्रीमान कैलाश चंद्र जी और श्रीमान जुगल जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनको, और हमारे सभी भामाशाह, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि जो इस सभा को इस तरीके से संचालन कर रहे हैं और हर वर्ष एक अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मैं एक आग्रह करूंगा कि मैं लास्ट टाइम 1 साल पहले मैं जोधपुर गया हुआ था, तो जोधपुर में मैंने एक संस्कार शिविर देखा जो कि 8 दिन का लगा हुआ था वहां पे। तो बच्चों को संस्कार सिखाए जाते हैं वहां पे। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक संस्कार शिविर चलता है। तो मैं ऐसी समिति से आग्रह करूंगा कि 2 दिन का 1 दिन का संस्कार शिविर भी यहाँ पे लगाया जाए, तो मेरे को खुशी होगी और बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। उन्हें धन्यवाद आप सभी का, और जिन्होंने हमारे स्टेज को संभाला उनको भी धन्यवाद। आप सभी को उन्हें नमस्कार, भारत माता की जय, राजकुमार गोल्ड ज्वेलरी ऑफिसर, जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय। साहब को भी और जो हमारे स्टेज के सेक्रेटरी साहब हैं उनको तीनों को आमंत्रित करता हूँ। प्लीज एक सवाल आए। आज के समारोह के श्रीमान राजकुमार जी और कार्यक्रम जी का श्रोता भेजकर स्वागत कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ में। इनके बाद में पूर्व अध्यक्ष श्रीमान जुगल किशोर जी उनका श्रोता भेजकर स्वागत करेंगे। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, आपने कोरोना काल में समाज की बहुत सेवा करी है। जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। सुरेंद्र जी पिरानी, डॉक्टर सुरेंद्र जी, प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल फ्रॉम बिहार, महेंद्र जी तुलसानी जो कि कोषाध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम में, आपका स्वागत करेंगे राजकुमार जी। और बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही एक बार और बोलूंगा, एक बार जोरदार तालियों के साथ मुझे एक बात याद आती है कि के दाता के सूर नहीं तो रही दे बांधड़ी मती गवा दे नूर। भाई सुहास जी, राजकुमार जी, आप जैसे दानदाता और शिक्षाविद और समाज सेवक, मैं समझता हूं कि समाज का
साथ में लेकर के आए हैं, जो कल जोड़े की जात के लिए यहाँ पर आए हैं, जो पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर आए हैं। दूर दराज से सभी आगंतुकों का भार्गव शक्ति समिति संस्थान के प्रत्येक कार्यकर्ता और फतेहपुर के पूरे समाज की ओर से मैं हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके इस अमूल्य समय से हमारा फतेहपुर गौरवान्वित हुआ है। आपने हमारे फतेहपुर समाज की शान में 4 साल लगाए हैं, इसके लिए ये भार्गव समाज फतेहपुर मैं नहीं, मेरा भार्गव समाज, हमारा भार्गव समाज फतेहपुर आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत करता है, धन्यवाद देता है। अभी आपके सामने आज के इस कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्रीमान कैलाश जी गौड़ है, अपनी कार्यकारिणी और फतेहपुर की ओर से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। श्री अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार गौड़ मुख्य अतिथि श्रीमान सुभाष जी जो किलानपुरा दिल्ली से और सम्मानित मंच, आप लोगों ने हमारे लिए और फतेहपुर का सारा भार्गव समाज हार्दिक अभिनंदन करता है और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अब सभी अतिथियों से, सभी साथियों से, सभी आगंतुकों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके लिए यहाँ पर भोजन की प्रसाद की व्यवस्था की गई है। इसके बाद में साथियों में एक बात बोल देना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के दौरान यदि मन क्रम वचन से मेरे से यदि कोई भूल हुई हो तो आप मुझे उस त्रुटि के लिए क्षमा करें। आप अपना छोटा समझ करके, बड़ा समझ करके आप मुझे क्षमा कर दें। और यदि कोई मान लीजिए त्रुटि हमसे होती है तो हम आपका निश्चित रूप से वो सुधार है, आगे भी सुधार करते रहेंगे। आगे माता रानी कृपा से जो भी कार्यक्रम होता रहेगा उसमें हम सब मिलकर के निश्चित रूप से कामयाब होते रहेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसी के साथ में मैं एक संस्कृत की बात कहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शिक्षा के क्षेत्र में फतेहपुर भार्गव समाज ने जो आयोजन किया उसके लिए संपूर्ण भार्गव समाज फतेहपुर का बहुत बहुत साधुवाद, आभार। आज यहाँ पर इतनी मातृशक्तियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारे बच्चे जो शिक्षा में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब जैसे बताया था वैसे मैं भी बताना चाहता हूँ कि हमें हमारे जीवन में शिक्षा, उसके साथ हमारा स्वास्थ्य और उससे सबसे ज्यादा हमारे संस्कार, अगर इन तीनों को हम एक कर देंगे तो दुनिया में आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। डॉक्टर दर्शन जी भार्गव साहब जो ऐसा तो मेरे बड़े भ्राता श्री, उनके परिवार को, इनके परिवार में शिक्षा प्लस स्वास्थ्य और प्लस संस्कार ये 4 वाले, तो ये तीनों इनके परिवार का जब सम्मिश्रण हुआ तो आज इनके परिवार को ईश्वर की कृपा है कि समाज में और अलग समाज में बहुत ही मान सम्मान के साथ जाना और पहचाना जाता है। इसी कड़ी में भाई साहब डॉक्टर दर्शन जी भार्गव जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज सीकर और अपने जो मेडिकल हॉस्पिटल है उसमें ये सीनियर फिजिशियन है। भाई साहब आपके द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में आपने ये योगदान, ये कार्यक्रम किया है उसके लिए डॉक्टर दर्शन जी भार्गव एक छोटा सा योगदान 5100 रुपए इस संस्था को भेंट करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस संस्था में अपना जो अमूल्य सहयोग दिया है, साथ ही साथियों कई बार छूट जाता है, विपक्ष मेरा रहता है, बट वो कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ में अमृतसर से चला करके वो हमारा भतीजा है, इसका नाम क्या है, जो कि हीरामत जी के सुपुत्र हैं और वो यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं।
किया जाए।